धडा 13 मुल्लाची जादू. एके दिवशी एका श्रीमंत व्यापाऱ्याने आपल्या भव्य महालात शानदार मेजवानीचे आयोजन केले होते. मतलब एक दिन एक श्रीमंत मतलब अमीर व्यापारी मतलब मर्चेंट, जो चीज़ों को लेता है और बेचता है, उसने अपने विशाल भव्य मतलब विशाल महल में एक आलीशान मतलब शानदार, जैसे उसने अपने महल को बहुत अच्छी तरह से सजाया था, बहुत ही महंगी चीज़ों से सजाया था और लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और भारी खाने का इंतज़ाम किया था. तो मेजवानीचे आयोजन केले होते. मेजवानी मतलब खातिरदारी, आतिथ्य. कोई गेस्ट घर में आता है तो उनके लिए हम जो खाना देते हैं या कुछ काम करते हैं उसको बोलते हैं मेजवानी करना. तो मेजवानीचे आयोजन मतलब प्रबंध केले होते, किया था. केले मतलब किया एंड होते मतलब था. विविध प्रकारची मिठाई आणि नाविन्यपूर्ण व चविष्ट पक्वानांची तेथे रेलचेल होती आणि हे सर्व पदार्थ चांदीच्या ताटात आणि चांदीच्या वाट्यामध्ये सोन्याच्या चमच्यासहित वाढले जात होते. ये थोड़ा बड़ा वाक्य है, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करती हूँ. विविध प्रकारची, विविध मतलब अलग अलग, प्रकारची मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, विविध मतलब डिफरेंट एंड प्रकारची मतलब टाइप्स, मिठाई मतलब स्वीट्स आणि नाविन्यपूर्ण मतलब अनोखी खाने की वस्तुएं, एकदम नवीन, एकदम नई, ऐसी अनोखी चीजें जो कभी किसी ने देखी नहीं होंगी, कभी खाई नहीं होंगी, ऐसी चीजें. वो चविष्ट मतलब स्वादिष्ट. देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्वादिष्ट. पकवानांची मतलब व्यंजनों की, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, भोजन. तेथे मतलब वहां. रेलचेल मतलब अतिशय, बहुत ज्यादा. रेलचेल होना मतलब बहुत ज्यादा होती, पकवान बहुत सारे थे. आणि हे सर्व पदार्थ, और ये है मतलब ये सारे पदार्थ मतलब खाने की वस्तुएं चांदीच्या ताटात, चांदी की थाली आणि मतलब और चांदी की वाट्यांमध्ये, चांदी की कटोरियों में सोन्याच्या चमच्यांसहित मतलब सोने की चम्मच के साथ. देखिए मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है आपके लिए. तो चम्मच के साथ वाढले मतलब सर्व करना, परोसना. जात होते मतलब रहे थे. तो ये पूरी लाइन का मीनिंग है कि एक दिन एक श्रीमंत व्यापारी ने अपने बड़े से महल में एक बहुत ही बड़ी पार्टी का प्रबंध, अरेंजमेंट किया था और वहां पे बहुत अलग अलग प्रकार की मिठाई और ऐसे ऐसे नए टाइप के और स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे, पकवान रखे थे, भोजन रखे थे, जैसे हम बोलते हैं ना 56 भोग. तो इस प्रकार के पकवान रखे थे और वहां पे रेलचेल होती, मतलब पकवानों से उसका पूरा महल सजा हुआ था, भरा हुआ था. आणि है सर्व पदार्थ, और ये सारी चीजें, खाने की वस्तुएं सिर्फ कोई ऐसे मिट्टी के बर्तन में नहीं थे, बल्कि चांदी की थाली और चांदी की कटोरियों में थे और सोने की चम्मच के साथ खाना परोसा था. सोन्याच्या चमच्या सहित मतलब सोने की चम्मच के साथ, सहित मतलब के साथ वाढले जात होते. और वो जो पदार्थ है, खाने की चीजें हैं, वाढले मतलब परोसना, परोस रहे थे. जात होते मतलब रहे थे. सो द होल मीनिंग इज दैट कि एक श्रीमंत ने, एक अमीर आदमी ने, एक अमीर व्यापारी ने अपने महल में लोगों को सॉरी पार्टी दी और उस पार्टी में उसने बहुत ही अच्छा अलग अलग प्रकार के खाना बनाया था और पकवान बनाए थे और मिठाइयाँ बनाई थी और लोगों को चांदी की थाली, कटोरी और सोने की चम्मच से परोसा था. मुल्ला नसरुद्दीन त्या दालनाच्या एका कोपऱ्यात बसून मेजवानीचा आस्वाद घेत होता. मुल्ला नसरुद्दीन उस हॉल के, दालनाच्या मतलब उस हॉल के एक कोने में बैठकर, बसून मतलब बैठकर, मेजवानीचा मतलब खातिरदारी का, आतिथ्य का,
आस्वाद घेत होता। आस्वाद मतलब मजा, घेत मतलब लेना, होता मतलब रहा था। तो वो मजे से एक महल के कोने में बैठकर खाना खा रहा था. त्याच वेळी निळी पगडी घातलेल्या एका पाहुण्याला एक सोन्याचा चमचा आपल्या कोटाच्या डाव्या खिशात घालताना त्याने पाहिले. तो उस समय क्या हुआ कि त्याच वेळी मतलब उस समय एक नीली पगड़ी मतलब जो सिर पर पहनते हैं, जैसे साफा, ये देखिए ये पहना है ना, पगड़ी है, ये पगड़ी है, ये पगड़ी है, साफा, टोपी, हेड गियर मतलब हेड ड्रेस, हेड पे ढकने के लिए जो भी पहनते हैं उसको बोलते हैं पगड़ी, टोपी, साफा. घातलेल्या मतलब नीली कलर की पगड़ी पहनी हुई, पहना हुआ एक पाहुणा, पाहुणा मतलब मेहमान को एक सोने की चम्मच अपने कोट मतलब उसने जो कोट पहना था, जैसे ये कोट है, ऐसा लंबा सा चोला कोट के बाई खीसे में मतलब जेब में डालते हुए, घालताना मतलब डालते हुए उसने देखा. त्याने मतलब उसने, पाहिले मतलब देखा. मुल्ला ताबडतोब खुर्चीवर चढला आणि मोठ्या आवाजात म्हणाला. मुल्ला ताबडतोब, ताबडतोब मतलब तुरंत, खुर्चीवर मतलब कुर्सी पर, और चढ़ला मतलब चढ़ा, आणि मतलब और, बड़ी, मोठ्या मतलब बड़ी आवाज से बोला, म्हणाला इस बोला. लोक हो, चीनमधील लोकांना जादू करण्याची अद्भुत कला अवगत आहे. उसने बोला लोक हो मतलब लोगों, बहुत सारे लोग, लोगों. चीन मधील मतलब चीन में, मधील मतलब में, लोकांना मतलब लोगों को, जादू मैजिक, करण्याची करने की, अद्भुत कला मतलब अनोखा आर्ट, अनोखी कला, मालूम है, आहे मतलब है. मी जेव्हा चीनमध्ये गेलो होतो, मैं जब चीन में गया था, तेव्हा मी काही जादूच्या करामती शिकलो. मैंने, तेव्हा मतलब तब, मी मतलब मैंने, यहाँ पे मी मतलब मैंने है और यहाँ पे मी मतलब मैं है, मैं. तो थोड़ा सा ये समझना डिफिकल्ट है कि कब मैं आएगा और कब मैंने आएगा. तो जब मैंने मतलब जब वो खुद काम कर रहा है, मतलब उसने कुछ काम किया है, जब हमको ने लगाना होता है तब मी का मैंने आ जाता है. तो तेव्हा मी, तेव्हा मतलब तब मैंने काही जादूच्या करामती, जादू की ऍक्टिव्हिटीज, क्रिया शिकलो, शिकलो मतलब सीखी. जर तुमची हरकत नसेल तर या विशेष प्रसंगी मला एक जादू करून दाखवण्याची इच्छा आहे. जर, जर मतलब यदि, तुम्हें, तुम लोगों को, तुम्हारा कोई विरोध न हो, नसेल मतलब न हो, हरकत मतलब अगर आपकी परमिशन हो, आपकी आज्ञा हो, अगर आपको तकलीफ न हो, ऐसे, अगर आपकी मनाही न हो, विरोध मतलब ना बोलना, मना न हो, नसेल, नसेल मतलब न हो, तर मतलब तो, इस विशेष मतलब खास अवसर पर, प्रसंग मतलब अवसर पर, मुझे एक चमत्कार करके दिखाने की इच्छा है. ठीक है बेटा, मैंने मीनिंग सब लिख के रखा है, आप देख लेना. और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. हो जरूर, हाँ हाँ जरूर, सर्व निमंत्रित म्हणाले. निमंत्रित मतलब जो भी, जिनको भी इनविटेशन मिला था, उन सब लोगों ने हाँ कहा. आमंत्रित गण, हिंदी में बोलेंगे आमंत्रित गण और मराठी में बोलते निमंत्रित. तो सर्व, सर्व मतलब सभी मेहमान जो आए थे म्हणाले हो जरूर, हाँ हाँ जरूर, आणि मुल्लाकडे उत्सुकतेने पाहू लागले और मुल्ला की तरफ बेचैन होकर देखने लगे. उत्सुकता से मतलब एंशियस होकर, बेचैन होकर, अरे ये कौन सा जादू बताएगा, क्या करेगा, ऐसे लाइक बेचैन हो गए, एकदम रेस्टलेस हो गए कि नहीं हमें जल्दी से देखना है. मुल्ला ने एका पाहुण्याला बोलावले, मुल्ला ने एक मेहमान को बुलाया आणि म्हटले, और बोला और कहा, एक सोन्याचा चमचा आणा. उसने पाहुणे को क्या बोला, एक सोने की चम्मच लाओ आणि माझ्या कोटाच्या खिशात ठेवा, और मेरे कोट के
खिसे में जेब में रखो. पाहुण्याने एक सोन्याचा चमचा मुल्ल्याच्या खिशात ठेवला. उस मेहमान ने एक सोने की चम्मच मुल्ले के जेब में रखी. ठेवला मतलब रखी. मुल्ला त्याला म्हणाला. मुल्ला ने उससे कहा, आपण कृपया इथेच थांबा. आपण कृपया मतलब आप मेहरबानी करके यहाँ ही रुके. इथेच थांबा. इथेच मतलब यहाँ. थांबा मतलब रुके. मग मुल्लाने आपले डोळे मिटले. फिर मुल्लाने अपनी आंखें बंद कर ली आणि तो बराच वेळ, बहुत देर, बराच मतलब बहुत, देखो, वेळ मतलब देर, हातवारे करीत काहीतरी अगम्य शब्द पुटपुटत राहिला. हाथवारे करीत मतलब हाथ ऊपर नीचे करके, ऐसे जादू दिखाते समय ऐसे हाथ ऊपर नीचे करते हैं ना, वैसे करते हुए. हाथवारे मतलब हाथ ऊपर नीचे, करीत मतलब करके, काहीतरी, काहीतरी मतलब कुछ, अगम्य शब्द, अगम्य शब्द मतलब नहीं समझने वाले शब्द, पुटपुटत राहिला. पुटपुटत राहिला मतलब कंटिन्यूअसली बोल रहा था. मग डोळे उघडून तो म्हणाला. फिर उसने आंखें, डोळे मतलब आंखें, उघडून मतलब खोलकर वो बोला, हे सोन्याचा चमच्या, जा जा तिकडे निळी पगडी घातलेल्या त्या माणसाच्या डाव्या खिशात जाऊन बस. आब्राकडाब्रा. उसने आंख खोली और कहा, हे सोने का चमचा, मतलब सोने की चम्मच से वो बात कर रहा था. हे सोने की चम्मच, जाओ जाओ वहां जाओ, जिसने नीली पगड़ी पहनी है ना, उस आदमी के बाएं खीसे में जाकर, जेब में जाकर बैठ जा. आबरा का डाबरा मतलब वैसे, ये आबरा का डाबरा एक मॅजिक वर्ड है, ऐसे बोलते हैं जादूगर ज्यादातर. नंतर मुल्ला आपल्या बाजूला उभ्या असलेल्या पाहुण्याला म्हणाला. फिर उसके नंतर मतलब बाद में मुल्ला अपने बगल में खड़े हुए मेहमान से कहा, नीली पगडी घातलेल्या त्या माणसाकडे जाऊन त्याच्या डाव्या खिशात सोन्याचा चमचा पोहोचला का ते कृपया पाहाल का. मतलब उसने क्या कहा कि नीली पगड़ी पहने हुए उस आदमी के पास जाइए और उसके बाएं खीसे, बाएं जेब में सोने की चम्मच पहुंच गई कि नहीं, जरा कृपया करके देखेंगे क्या. ठीक है. पाहुणा त्या माणसाकडे गेला. वो मेहमान उस आदमी के पास गया आणि त्याने त्याचा डाव्या खिशात हात घातला. उसने उसकी बाई जेब में हाथ डाला. आणि काय आश्चर्य, अरे क्या चमत्कार हुआ. त्याने एक सोन्याचा चमचा बाहेर काढला. उसने उसकी जेब में से एक सोने की चम्मच बाहर निकाली आणि सर्वांना दाखवला और सभी को दिखाई. सर्व पाहुण्यांनी उत्स्फूर्तपणे मतलब अनायास, मतलब अचानक, सब लोग, मेहमान लोग देखकर इतने खुश हो गए कि उन्होंने उसकी प्रशंसा की. वाह 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 वाह, फारच छान. ऐसे सबके मुंह से तुरंत वाह वाह निकला. तो जब ऐसे अचानक किसी के मुंह से कुछ प्रशंसा के शब्द निकलते हैं, या शायद हो सकता है बुराई के भी शब्द निकलते हों, तो उसको बोलते हैं उत्स्फूर्तपणे, मतलब अचानक. दाद मतलब प्रशंसा. मुल्ला नसरुद्दीन, तू खरोखर मोठा जादूगर आहेस. सब लोगों ने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, तू सचमुच, खरोखर मतलब सचमुच बहुत बड़ा जादूगर है. नीली पगडी घातलेल्या माणूस चांगलाच हबकून गेला होता. ऑब्वियसली ना, नीली पगड़ी डाला हुआ जो आदमी था, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया. हबकून गेला मतलब बी शॉक्ड. भदरलेल्या चेहऱ्याने तो मुल्लाकडे पाहतच राहिला. भदरलेल्या मतलब घबराए हुए चेहरे से वो मुल्ला की तरफ देखता ही रह गया. आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी. सॉरी, मेरी थोड़ी गला बैठा हुआ है तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है. अगर आपको और भी अच्छी तरह से समझना है या इसका इंग्लिश मीनिंग चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, आप मुझे संपर्क करिएगा और मैं आपको इंग्लिश में भी समझा दूंगी. ठीक है. और इसके प्रश्न उत्तर के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और मुझे मदद करें. धन्यवाद.